नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट पर आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत और कानून व्यवस्था दोनों एक बार फिर आमने सामने दिखाई दी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद एक दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण के बाद पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ के कपसाट गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। गाजियाबाद के यूपी गेट पर पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद के काफिले को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद हालात पूरी तरीके से हाथ से फिसलते चले गए। जैसे ही पुलिस ने काफिला रोका, चंद्रशेखर आजाद अचानक कार से उतरे और पैदल ही मेरठ की दिशा में बढ़ने लगे। पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन बहस शुरू हो गई। करीब 30 मिनट तक पुलिस और सांसद के बीच बहस, खींचतान और समझाइश का दौर चलता रहा। इस दौरान कई बार हालात तनावपूर्ण हो गए, भीड़ बढ़ती गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी बीच पुलिस की नजर बचाकर चंद्रशेखर आजाद डिवाइडर लांघते हुए DME-N दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए। पुलिस को समझ पाती इससे पहले वो किसी बाइक और दूसरी ओर गाड़ी में बैठकर निकल गए। यातायात का दबाव इतना ज्यादा था कि पुलिस भी तुरंत पीछा नहीं कर पाई। इसके बाद डासना टोल और भोजपुर बॉर्डर पर अगत्य मोर्चे लगाए गए, लेकिन समर्थकों की भीड़ और बार बार गाड़ियां बदलने की रणनीति ने पुलिस की कोशिश को नाकाम कर दिया। गाजियाबाद पुलिस की चूक के बाद आखिरकार मेरठ सीमा पर चंद्रशेखर आजाद को रोका गया और उन्हें दिल्ली वापस भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। एक वीडियो में चंद्रशेखर आजाद एक महिला पुलिस अधिकारी से ये कहते दिख रहे हैं कि आप मुझसे किस लहजे में बात कर रही हैं, क्या मैं आपका जूनियर हूँ? वहीं दूसरी वीडियो में पुलिसकर्मी से कहते हैं कि मुझे हाथ मत लगाओ, कोहनी मत मारो, एक फोन करूंगा और सड़कें जाम हो जाएंगी। आपसे सीनियर अधिकारी है ना, आपको मैं क्यों करूं? किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? अरे किस लहजे में? मैं कोई जूनियर हूँ आपका? तो आप ऐसे बात करें, कर्मचारी हूँ। हाथ रहिए आप। चलो आराम से, आप दीदी बोलो, बोलो सर, बोलो सर सर। मुझे सुनाना नहीं, छोड़ दे। इन बयानों ने मामलों को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया। कानून व्यवस्था, पुलिस की तैयारी और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, तीनों पर सवाल उठने लगे। हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से चंद्रशेखर आजाद की बातचीत कराई। वीडियो कॉल पर उन्होंने परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद स्थिति कुछ हद तक शांत हुई। इस पूरे मामले का दूसरा अहम पहलू भी है, जिस दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण में घटनाक्रम को जन्म दिया है, उस केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अपहरण हुई लड़की को आरोपियों के साथ हरिद्वार से बरामद कर लिया गया। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सांसद को रोकने की रणनीति में पुलिस से चूक हो गई या फिर भीड़ और दबाव के आगे व्यवस्था कमजोर पड़ गई? और दूसरा सवाल, क्या जनप्रतिनिधियों को कानून से ऊपर मानने की सोच और बदलने की जरूरत है? घटना सिर्फ एक काफिले की नहीं है, ये सिस्टम और सियासत की टकराहट की कहानी है, जिस पर आने वाले दिनों में राजनीति भी गरमाने वाली। नजर अब पुलिस की आंतरिक रिपोर्ट और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।